नमस्ते, स्वागत है आप सबको फिजिक्स कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके कितने टाइप हैं और बेस यूनिट के कितने हैं और ड्राइव यूनिट हम कैसे किसी भी यूनिट का ड्राइव कैसे करके निकालते हैं, आप सबको सीखने का मिलेगा बिल्कुल ही सिंपल वे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, चलें ठीक है, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और जुड़े रहिएगा इन तक ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हमारे पास सिंपल आपके जहन में आता होगा क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी खुद क्या है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज हम उसको कहते हैं जिसको हम एक्यूरेट मेयर कर सही तरीके से मेयर कर सकें, एक्यूरेट तरीके से मेयर कर सकें, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद है एक टाइप यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, एसआई बेस आर फंडामेंटल। SI are base. The physical quantities in terms of other physical quantities can be defined. कहता है SI base और SI फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके थ्रू दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज हम को शो करते हैं या डिफाइन करते हैं। इसकी अदर डेफिनेशन है SI बेस यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होते हैं SI, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ड्राइव जो होती हैं वो इस पर डिपेंड करती है क्योंकि बेस यूनिट से बनी हुई, ये किसी पे डिपेंड नहीं इसलिए नहीं करते क्योंकि ये किसी लिए नहीं बनी हुई। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। कौन से 7, कौन से हैं देखते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं? बेस क्वांटिटीज़ 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। उससे दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो बनी हुई है, उससे आगे बनी होती है। पहली क्या है? लेंथ। लेंथ का यूनिट है मीटर और उसको इसकी एब्रीवेशन है स्मॉल एन। क्या? स्मॉल एन। कोई भी गलती कभी भी अगर हम लेंथ का यूनिट मीटर लिखें, अगर आप कैपिटल एम लिख देंगे तो ये रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। उसके बाद है टाइम। टाइम किसका यूनिट है? सेकंड का। उसकी एब्रीवेशन क्या है? स्मॉल एस। क्या है? स्मॉल एस। उसके बाद आता है थर्ड नंबर कौन सी है क्वांटिटी? मास। मास का है किलोग्राम, इसको केजी से शो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर और एम्पेयर को कैपिटल ए से शो किया जाता है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, उसके बाद उसका यूनिट है केल्विन और उसको के से शो किया जाता है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका मोल है तो उसको MOL सिंपली, ये भी स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। उसके बाद ल्यूमेन इंटेंसिटी, ठीक है, उसका क्या यूनिट है? कैंडिला। कैंडिला से स्मॉल COT, ठीक है। उसके बाद हमारा है, ये हो गई हमारे बेस क्वांटिटीज। उसके बाद है हमारी क्या? ड्राइव क्वांटिटीज़। उसके बाद हैं ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटीज हुज डिफिनेशंस आर बेस्ड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जो किसी और के थ्रू डिफाइन हो रही हो, किसी और पे डिपेंड करती हो, किसी और के थ्रू बनी हुई हो। जैसे कि ड्राइव क्वांटिटी यहाँ पे बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, ठीक है, बेस क्वांटिटीज से बनी हुई है। तो उसको हमने बोला था बेस क्वांटिटीज़ को इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये है डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। उसके थ्रू ये सम यूनिट्स हैं, यूनिट्स ड्राइव थ्रू द क्वांटिटीज़। कुछ यूनिट्स हैं जो कि ड्राइव हुए हैं, पढ़े हैं, तो इसको वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या यूनिट है? ड्राइव यूनिट है क्यूबिक मीटर, M³ किससे ड्राइव हुआ है? लेंथ। इसका बेस यूनिट लेंथ है। उसके बाद वॉल्यूम होता है लेंथ बेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, इसको मिला के इसका मीटर क्यूब बनता है। उसके बाद एरिया आ जाता है। एरिया का क्या? स्क्वायर मीटर है, उसकी एब्जर्वेशन है मीटर स्क्वायर, M स्क्वायर। उसके बाद फोर्स न्यूटन कैपिटल N। उसके बाद डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक्सीलेशन। क्या? एक्सीलेशन क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों का सेम है, स्क्वायर पर सेकंड। उसके बाद है एनर्जी का जूल है और वर्क। उसके बाद है वर्क का भी जूल है, ठीक है। यहाँ पे ये ड्राइव क्वांटिटी खत्म होती है और इसके बाद है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। कौन से? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी।
तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या है पहले पहले हम देखेंगे। द क्वांटिटीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ बेस यूनिट्स, वो क्वांटिटी जो बेस यूनिट्स के भी पार्ट्स नहीं है बट आर यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी, पर ये किसी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती है। दैट आर नॉट डायरेक्टली कवर्ड बाय बेस यूनिट, जो कि बेस यूनिट्स में नहीं है, जो कि हम कह सकते हैं कि बेस यूनिट की बनी हुई नहीं है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो हैं जो किसी बेस यूनिट के पार्ट नहीं हैं बट वो कोई फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हैं, बट वो डायरेक्टली कवर नहीं करते क्योंकि बेस ड्राइव थी वो बेस पे डिपेंड करती थी और कवर थी किस बेस पे। ये तो शो तो किसी फिजिकल क्वांटिटी जो करती है लेकिन डिपेंड नहीं करती बेस क्वांटिटीज़ पे, ठीक है। तो इसके कितने टाइप हैं? 2 टाइप, ठीक है। पहला जो है वो है प्लेन एंगल। क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इसका यूनिट है रेडियन। क्या है? यूनिट है रेडियन। रेडियन की डेफिनेशन, ये यूनिट है रेडियन, RAD इस्तेमाल को से शो करते हैं। रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क विथ ए लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द आर्क। ये आप देख सकते हैं, ये फिगर बनी हुई है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? रेडियन। ये आर्क बनी, इसको रेडियन बोलते हैं। तो 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल होता है 0.01745 रेडियन, ठीक है। उसके बाद इसका फार्मूला आ जाता है। क्या फार्मूला? मैथमेटिकली नंबर ऑफ रेडियस इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ सेम सर्किल। क्या है फार्मूला? नंबर ऑफ रेडियंस अपॉन आर्क लेंथ, ठीक है। थीटा इक्वल टू S अपॉन R। ये क्या है? नंबर ऑफ रेडियंस ऊपर है, ये आर्क लेंथ और ये नीचे है R शो कर रहा है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। उसके बाद है 2 नंबर पे सॉलिड एंगल। क्या? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। प्लेन का रेडियन था, प्लेन एंगल का, और इसका है स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन इसका यूनिट है सॉलिड एंगल का। स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन इज द यूनिट फॉर सॉलिड एंगल। Steradian is defined as the solid angle subtended at the circle of the sphere by an area of its surface equal to the square of the radius of the sphere। इसको हम कहते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन क्या होता है? ये इसकी फिगर है स्टेरेडियन की, देख सकते हैं हम। S अपॉन R स्क्वायर। मैथमेटिकली इसका फार्मूला जो है नंबर ऑफ स्टेरेडियन टू यूनिट स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ किलो स्क्वायर ऑफ रेडियस R 4 पाई R स्क्वायर, देयरफॉर द नंबर ऑफ द स्टेरेडियन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपन R स्क्वायर R 4 पाई, ठीक है। यहाँ पे हम हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं और आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आने वाला वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। शुक्रिया।